गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफरेंस स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2019 का सोशल साइंस का पेपर। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया? कौन से ईयर में जो है पहला जो कॉटन मिल जो है इंडिया में जो है सेटअप हुआ था? 1837 में, 1764 में, 1666 या फिर 1854? The correct answer for this is that is option D. 1854 में जो है फर्स्ट कॉटन मिल जो है सेटअप हुआ था, that was in Bombay. This was the first cotton mill that was set up. Which word refers to more than one level of government in the country? इसमें से कौन से टर्म जो है ये रेफर करती है कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट जो है कंट्री में होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सॉवरेनिटी या फिर फेडरलिज्म? द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, फेडरलिज्म, जहां पर कि आपकी जो है तीन टाइप से जो है गवर्नमेंट जो है वर्क करती हैं एक कंट्री में, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट, नेक्स्ट चीज जो आपकी जो है विलेजेस में होती है दैट इज कॉल्ड पंचायत। ये जो होती है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। सेंटर में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, स्टेट में स्टेट, और आपकी विलेजेस में जो होती है आपकी वो पंचायत होती है। ये दीज आर द थ्री बॉडीज। लोकल गवर्नमेंट मीन्स ये जो आपके विलेजेस को जो है इनको जो है लोकल गवर्नमेंट दी गई है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी एंग्लो इंडियन मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द लोकसभा? लोकसभा में जो है कितने एंग्लो इंडियन मेंबर्स को जो है नॉमिनेट करा जाता है लोकसभा में? 4, 5, 2 और 6? The correct answer for this is that is option C. 2 are the Anglo-Indians that are nominated in Lok Sabha and these two are nominated by the president. ये जो दो Anglo-Indians जो हैं। करंटली जो हमारी लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियंस जो बैठे हुए हैं, those Indian MPs, one is Richard Hay from Kerala, another one is George Baker from West Bengal. Which article of the Constitution guarantees fundamental rights to an arrested person? Arrested person के लिए कौन सा fundamental rights जो है दिया गया है, यानी कि कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 35, आर्टिकल 20, आर्टिकल 25 या फिर आर्टिकल 22? The correct answer for this is that is option D, article 22, that is that consists of arrest in certain detention. अब इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है हिरासत में नहीं लिया जाएगा, नो पर्सन विल बी डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म, उनको बिना इन्फॉर्म करे, और उस पर्सन को जो है विद इन 24 आवर्स जो है मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश होना होगा। हमारा आर्टिकल जो 20 है दैट इज रिलेटेड टू ऑफेंस, जहां पर कि हमें प्रोटेक्शन दी जाती है अगेंस्ट कन्विक्शन। इसमें आपकी दो टर्म्स यूज होती हैं, वन इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अनदर वन इज दैट इज योर नो डबल जियोपार्डी। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में आपका ये होता है कि जो भी क्राइम हमने आज किया, हमें जो सजा जो है जो आज के क्राइम के अकॉर्डिंग आज के लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमें सजा मिलेगी। नो डबल जियोपार्डी में ये होता है कि अगर एक जुर्म बार बार करे तो उसकी सजा जो है डबल नहीं एक बार ही मिलेगी। आर्टिकल 25 दैट इज रिलेटेड टू योर राइट टू रिलीजन, जो कि 25 से 28 आर्टिकल के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। और आर्टिकल 25 जो है हम किसी भी धर्म को जो है अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, यानी कि प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ एनी रिलीजन। नेक्स्ट आता है इन विच ईयर वाज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट जो है पास? कौन से साल में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट जो है पास करा गया है? 1980, 1989, 1971 या फिर 1974?
The correct answer is that is option B in 1989. The act was assented होता है स्वीकृति देना किसके द्वारा by the president on 11 सितंबर 1989 11 सितंबर 1989 को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इस एक्ट को जो है स्वीकृति दी गई थी और पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 2 डेटेड 12 सितंबर 1989 और जो ये पब्लिश हो गया था आपका गैजेट ऑफ इंडिया में पार्ट 2 में 12 सितंबर 1989 को और फोर्स में कब लेके आया गया दैट वाज ऑन 30th जनवरी 1990. नेक्स्ट आता है which factor determines thickness of soil profile? Relief, time, climate, parent rock. ये जो है और ऑलरेडी आपका एक और जो है सैंपल पेपर में जो है आरएमएस के बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है. नाउ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी विल डू दिस. पेरेंट रोग जो है द करेक्ट आंसर इज दैट इज टाइम. और नाउ विल डिस्कस द ऑप्शंस. पेरेंट रोग जो है वो हमारा जो है सॉइल का कलर जो है डिटरमाइन करता है, उसका टेक्सचर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो है बताता है. और आपका जो क्लाइमेट है दैट डिटरमाइंस टेम्परेचर और रेनफॉल इन्फ्लुएंस rate of weathering and humus that is humidity. Time determines thickness of soil profile which was our question. Flora, fauna and microorganism ये चीज क्या डिटरमाइन करती है? इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस का जो रेट है उसको जो है इफेक्ट करता है उसकी फॉर्मेशन को. नेक्स्ट आता है रिलीफ. Relief that determines your altitude and slope, or it also determines the accumulation of soil. Next आता है which source of energy is known as buried sunshine? Petroleum, coal, firewood, nuclear gas. The correct answer for this is that is option B. The coal जो है is a source of energy is known as buried sunshine. Coal is often called the buried sunshine. Why it is called buried sunshine? Reason because it develop ये जो है develop होता है remains of plants and greens. जो भी आपके plants हैं और जो greens चीजें हैं जैसे कि उससे जो है ये develop होता है coal. That's why it is called buried sunshine. That existed as long as 400 million years ago, जो कि 400 million years पहले जो है exist करता है. Next is in which state is Tarapur nuclear power station located? Rajasthan, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka. The correct answer is that is in Maharashtra. महाराष्ट्र में जो है आपके बोईसर नाम की जगह है इन थाने डिस्ट्रिक्ट. Tarapur atomic power station is located near Boisar in the Thane district of Maharashtra, and this is your Tarapur nuclear power station. Now, the number of people living in a unit area of Earth's surface is known as population distribution, population density, population growth या फिर population change. The correct answer for this is that is population density. The formula for this is that is your density of population is equal to population upon area. और ये जो है किलोमीटर स्क्वायर में जो है ये मेजर करी जाती है. द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल आपकी पॉपुलेशन होगी टू द साइज ऑफ लैंड, यानी कि साइज ऑफ लैंड मींस एरिया. नेक्स्ट आता है व्हाट इज हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ?
इस चीज को क्या बोला जाता है? टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल या फिर हाइडल एनर्जी? करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल. Geothermal energy is heat that is generated within the earth. जो within the earth जो है generate करी जाती है. Geo means earth, thermal means heat. अब आती है बात आपकी जो है टाइडल एनर्जी. ये जो है आपका it is due to the conversion of energy from tides into useful forms of power. जो कि ये कन्वर्ट होती है टाइड से किसमें? यूजफुल फॉर्म्स ऑफ पावर, मेनली जो है इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग वेरियस मेथड, डिफरेंट मेथड्स को जो है यूज करके जो है इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है पाई जाती है. नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, कुछ भी कह लो. ये जो है इट इज ड्यू टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस जो कि रिलीज करी जाती है न्यूक्लियर एनर्जी से. किस चीज को? टू जनरेट हीट. जो कि लेटर ऑन जो है जो कि यूज करी जाती हैं इन स्टीम टर्बाइंस में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट आता है आपका हाइडल एनर्जी. हाइडल एनर्जी इट इज अ फॉर्म ऑफ, ये आपकी जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि यूज करी जाती है. यूजेस द पावर ऑफ मूविंग वाटर, जो आपके मूविंग वाटर है उसको यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है जनरेट करा जाता है. नेक्स्ट आता है अ हैवी गन used by infantry soldiers by the East India Company was double barrel gun, Enfield musket, matchlock machine gun. The correct answer is that was used by infantry soldiers, a heavy gun called Enfield musket. इसको जो है बोला जाता है. This ये जो गन जो है यूज करी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. नेक्स्ट आपका आता है who proclaimed himself as Peshwa during the revolt of 1857 near Kanpur? Ahmadullah Shah, Baji Rao, Nana Sahib या फिर none of these? The correct answer for this is that is option C. एक बार टेबल देखिए, इसमें जो है आपको जितने भी लीडर्स हैं वो पता चल जाएंगे. दिल्ली से जो है जिन्होंने लीड करा था वो थे बहादुर शाह टू और बकत खान जो कि इनके कमांडर इन चीफ थे. और बनारस से जो थे वो थे लियाकत अली, और कानपुर से नाना साहेब और तांतिया तोपे, और एक और नेम दिया गया मेनली जो लीड करा था नाना साहेब और तांतिया तोपे ने करा था, दैट इज अजीमुल्ला खान. झांसी से आपकी थी रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से जो थी वो थे खान बहादुर खान, और अवध बिहार से दैट वाज वीर कुंवर सिंह. ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन 2 बार आपके आरएमएस के ही पेपर में मैंने आपको पहले कराया था कि बिहार से जो है किसने जो है लड़ा था, दैट वाज वीर कुंवर सिंह. और जो है अब इन्होंने कानपुर का पूछ लिया. नेक्स्ट आता है द मराठी न्यूज़पेपर केसरी वाज एडिटेड बाय. जो मराठी न्यूज़पेपर है वो केसरी जो है किनके द्वारा जो है लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सरोजिनी नायडू या फिर लाला लाजपत राय? द करेक्ट आंसर for this question is that is Bal Gangadhar Tilak. This was the newspaper. नेक्स्ट आता है आपका कि जो बिपिन चंद्र पाल हैं उनकी इंपॉर्टेंट जो है बुक्स कौन सी हैं? बिपिन चंद्र पाल ने जो लिखी थी दैट वाज चरित्र था, दूसरा था सोल ऑफ इंडिया, Soul of India, a constructive study of Indian thoughts and ideas. Next आपका आता है सरोजिनी नायडू, फर्स्ट
इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और जो सरोजिनी नायडू की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, दैट इज द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और जो दूसरी है दैट इज वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। आइडल्स ऑफ ए नेशन कंप्लीट नेम। देन आता है आपका लाला लाजपत राय। इनकी जो है काफी सारी लिखी है, बट इम्पोर्टेंट वन बता रही हूँ मैं सबकी। यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट आता है अ बुक ऑफ बेसिक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट इज नोन एज प्रीफेस, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन या रूल। दैट इज ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशन। The constitution of the country is a legal document according to which जो कि हमारी गवर्नमेंट जो है वर्क करती है, फंक्शंस करती है। A state which does not promote any one religion as the state religion, इसको क्या बोला जाता है? थियोक्रेटिक स्टेट, सेक्युलर स्टेट, मोनार्कियल स्टेट या फिर फेडरल स्टेट। दैट इज ऑप्शन बी, सेक्युलर स्टेट। जहाँ पर कि जैसे कि आपको पता है इंडिया की जो है कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया जो है कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है प्रमोट नहीं करता है। India doesn't support a particular religion, or it doesn't promote a particular religion. That is called a secular state. यहाँ पर जो है हर रिलीजन की जो है रिस्पेक्ट करी जाती है। हर जो है रिलीजन के जो लोग जो है रहते हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, दैट इज कॉल्ड सेकुलर स्टेट। फेडरल स्टेट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मोर देन वन पावर जहाँ होती है। मोनार्कियल स्टेट वो होती है जो किंगडम साम्राज्य, जिसे हम बोलते हैं कि हेरिडिटरी सक्सेशन रहता है, राजा के बाद उसका बेटा एंड उसके बाद उसका बेटा। थियोक्रेटिक स्टेट आपकी थियोक्रेटिक स्टेट वो होती है, इट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर की डिटी ऑफ सम टाइप, यानी कि एक कोड को जो है रिकॉग्नाइज करा जाता है एज ए सुप्रीम रूलिंग अथॉरिटी। The chairman of the Rajya Sabha is Speaker, Election Commissioner, Vice President या फिर Attorney General. That is वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे देश के होते हैं वो जो है चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का। इनका एज ए वाइस प्रेसिडेंट इतना इम्पोर्टेंट कोई फंक्शंस नहीं होते हैं दैट इज टू बी परफॉर्म। तो ये जो है एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वर्क करते हैं, और इनको सैलरी भी जो है एज ए चेयरमैन की जो है मिलती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हमारे फर्स्ट लीगल ऑफिसर या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज FIR, मीन्स फर्स्ट इंडियन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंक्विजिटिव रिपोर्ट या फिर फंडामेंटल इंडियन रिपोर्ट। आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन? बच्चे वंश, निखिल, दक्ष, स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही होगी, रिकनेक्ट कीजिए।
रिकनेक्ट कीजिए, ऑफ करना पड़ेगा। पावर पॉइंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।